आपके ख्याल में तुर्बत का जो वाकया है आप उसे कैसे देखते हैं? सैयद मोहम्मद अली साहब की बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि जब तक कोई कंक्लूडेड इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती हमें राय कायम नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक वाकया है और ऐसे वाकयात का तसलसल हमें नजर आता है। देखिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूं, ये एक दहशतगर्दी की कार्रवाई है और BLF बड़े जली हरूफ में लिखा हुआ है। इस तरह के वाकयात ये पहले भी होते आए हैं, ये उसका बिल्कुल एक क्लियर सिग्नेचर टारगेट किलिंग है ऑफ दोज कम फ्रॉम आउटसाइड द प्रोविंस इन सम, वो अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो ये आपको याद होगा 2010-11 वो जमाना था जब एक बलोच एथनिसिटी और सेपरेटिज्म उसकी एक लहर थी और उसके में मस्तूम, कोलू, ये वो इलाके पाकिस्तान का वो नहीं लगाने दे रहे थे सही सेपरेटिस्ट्स। और वो उसके बाद जब स्टेट ने अपना रिस्पांस दिया रिजॉल्व के और उनका काला कमा किया तो मैसेज डाउन और वो बिल्कुल उनका खात्मा हो गया। मगर उसके बाद फिर जो एक ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाकी हैं, वो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी इसके साथ साथ जारी होती है। जब कोई प्रॉक्सी वॉरफेयर आप पे मुसल्लत करता है तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। सही। तो ब्रिगेडियर साहब एक जो नुक्ता सैयद मोहम्मद अली साहब ने उठाया था, चाहूंगा आपके सामने भी रखूं। उन्होंने बात की ग्रीवेंसेस हम सुनते हैं कि बहुत ज्यादा ग्रीवेंसेस हैं और लाजमी सी बात है अगर एक आदमी को पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा या बुनियादी जरूरियत की चीजें नहीं मिलेंगी, उसके मसाइल होंगे, उसके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। लेकिन जो सूरत हाल है उसमें हमें ये नजर आता है, जैसे आपने बात की कि 2010 या 11 में जो सिचुएशन थी उसे स्ट्राइक डाउन किया फोर्सेस ने, लेकिन उसके बाद जो गवर्नेंस को ठीक करना था, जो चीजें बलूचिस्तान में करनी थी पॉलिटिकल साइड ने, वो हमें होती हुई नजर नहीं आई। देखिए, इसका ग्रीवेंसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। ग्रीवेंसेस बहुत से इलाकों में होती हैं, मगर उसको रिकोर्स टू वायलेंस, स्टेट के खिलाफ हथियार उठा लेना, आम जो लोग हैं उनका कत्लेआम करना, ये इसके पीछे एक मुनज़्ज़म जो प्रॉक्सी वॉरफेयर के ताने बाने होते हैं और ये उनको गर्दों को स्टेट के खिलाफ जब हथियार कोई उठाता है तो वो ये इंसर्जेंसी होती है। इसमें जो उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं वो अपनी जगह हैं, वो उनका एड्रेसल हो रहा है, मगर ये कैपेसिटी डेफिसिट मैं इसको कहूंगा जो सिक्योरिटी की वहां पे सूरत हाल है। पुलिसिंग की सीरियस डेफिसिट है बलूचिस्तान में, क्योंकि 95% जो बी एरियाज थे उनको इंटीग्रेट करने की लेकिन ये जो वाकया हुआ है ये ए एरिया में तुर्बत सिटी के अंदर हुआ है। मैं आपको सिर्फ इस वजह से बता रहा हूं कि जब एक अमूमी आप एक क्लाइमेट बना देते हैं जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट को आप सीरियस नहीं लेते और आप ये चंद छोटे छोटे मुफादात के लिए बी का स्टेटस, बी एरियाज का स्टेटस दोबारा बी एरियाज में 95% कर दिया, तो अब उसी तरीके से जो सेटल्ड इलाके हैं उसमें भी आप लॉ एनफोर्समेंट को सीरियसली नहीं लेते। सही कि जो भी सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की, अगर काउंटर टेररिज्म इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट मॉडल है और जो गवर्नेंस, जिसे मैं बैड गवर्नेंस कहता हूं, उसको अगर बेहतर किया जाए, करप्शन को रिड्यूस किया जाए, बलूचिस्तान का पैसा चंद जिसे कहते हैं मुंतखब नुमाइंदों के बजाय एक आम चरवाहे के लिए खर्च हो, तो चीजों को बेहतर तो किया जा सकता है। देखें, हमें दो चीजों में तफरीक करनी पड़ेगी। जो मोहम्मद अली साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, वो उस एंगल से गवर्नेंस और महरूमियां दूर करना, इससे तो किसी ने नहीं रोका और ये करना चाहिए, स्टेट का काम है। 18वीं तरमीम के बाद पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, अगर वो उसके समरात मुंतकिल नहीं कर रहे तो फिर इसमें फेडरेशन का तो कसूर नहीं, ये तो उनके अपने जो नुमाइंदे हैं ये उनको जिम्मेवार ठहराए। मगर जो अहम बात मैं करना चाहता हूँ, हमें ये देखें कि इस जो इंसर्जेंसी की लहर है इसके पीछे क्या, व्हाट इज द नैरेटिव। जब तक आपका एनालिसिस नहीं करें तो आपको ये हालात का आप सही तशखीस नहीं कर सकेंगे। तुर्बत में ये वाकया हुआ है, यहाँ मैंने एक्चुअल अपनी दौरान जो फौजी मुलाजमत यहाँ सर्व भी किया है, एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट किया है, तो इसके डायनामिक्स से मैं भी वाकिफ हूँ। ये जो नैरेटिव
इसकी बेसिस पे हुकूमत के खिलाफ हथियार, रियासत के खिलाफ एक मलेशिया उठा रही है। ये जो लोग वहाँ कर रहे हैं, उन लोगों को जो वहाँ जो हथियार उठाते हैं, ये उनको ये चीजें महरूमियों की तो बता के उनको गुमराह करते हैं। उनको ये नहीं बताते कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि स्टेट के खिलाफ हथियार उठाना। वो बात आपकी ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि माजी में जो गलतियां हुई उन्हें अगर ठीक करना है तो मेरा ख्याल है सैयद मोहम्मद अली साहब ने जो बात की कि जो चीजें अगर गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, डेवलपमेंट मॉडल को बेहतर किया जाए, तो लाजमी सी बात है उन अनासिर को, ह्यूमन रिसोर्स या जो अवेलेबल सोर्सेज हैं वो मिलना घटेंगे, कम होंगे, तो उसका फायदा तो लाजमी सी बात है रियासत को होगा। उसमें आपने ड्रेन करना होता है स्वैम्प ऑफ द सपोर्ट टू इंसर्जेंट्स। जब आप वो ड्रेन करते हैं तो उन वजूहात को आप ड्रेन करते हैं, आप एक्सटेंड करते हैं स्टेट के रेट को, आप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलोन कुछ नहीं करेगी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेगी। जब हिंटरलैंड के साथ इनकी इकोनॉमिक लिंकेजेस होंगे तो अभी हालत, अभी आप आई डोंट नो आपने वहां पे केच से कितना वाकिफ है। सर मैं मेरी सरजमीन है बलूचिस्तान में, उससे सबसे ज्यादा कह सकता हूं वाकिफ हूं, और इसीलिए एम्फसाइज ये करता हूं कि रियासत को एक आम आदमी के साथ अपने आप को जोड़ना होगा, डेवलपमेंट मॉडल को एक आम आदमी तक ले जाना होगा। ठीक है, उसमें अगर आप जब जाएंगे तो आपको वो पता चलेगा कि तुर्बत में बिजली भी ईरान से आती है, वहां पे जो टूथपेस्ट वो भी अगर ईरान से आएगा, तो स्टेट का उधर प्राइमेचर मौजूद होना बहुत जरूरी है। जितना अब स्टेट ने उन चीजों को कंटेन करने की, या जिसे कहते हैं मटेरियलाइज करके लीगल वे में करने की एक कोशिश की है। मैं जल्दी से ये कहूंगा कि ये जितनी हमने 4 कैटेगरीज ऑफ रिफ्यूजीज हम डिस्कस करते हैं, इन हर कैटेगरी के लिए पॉलिसी और डिफरेंट रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड। और फिर ये याद रखने की जरूरत है कि 1951 जो कन्वेंशन है उसका नहीं है, बट ब्रॉड कस्टमरी लॉ के तहत ऑब्लिगेशंस उस पे आयद होती है, तो वो ऑब्लिगेशंस अपने मारूजी हालात की वजह से खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान तो कर सकता है। एक और कैटेगरी जो के अलावा है वो इनलीगल तारकीन वतन है, जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन करती है। तो वो दो हमारे पास ऐसे तारकीन वतन हैं जो कि इनलीगल हैं, जिनके पास वो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो उनके लिए तो का कोई मुल्क इस तरीके से उनको इजाजत नहीं देता कि वो पाकिस्तान में या अपने मुल्क में रहें, कोई एक्टिविटी करें जिसपे कोई चेक ना हो। तो इस पे जब तफसील तो कर सकता है। एक और कैटेगरी जो के अलावा है वो इनलीगल तारकीन वतन है, जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन करती है। तो वो दो हमारे पास ऐसे तारकीन वतन